बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी बात करनी है मैनेजमेंट के हवाले से। मैनेजमेंट एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट, एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट। आपके यहाँ बिज़नेस मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एसेट्स मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मैनेजमेंट है। एसेट मैनेजमेंट में आपके इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के साथ रिलेटेड आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि एक वाइटल फैक्टर है किसी भी बिज़नेस के बड़े प्रोजेक्ट का। तो मैनेजमेंट के हवाले से आप देखें कि जैसे मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा, कुछ कोर्सेज एज अ सब्जेक्ट पढ़े मैनेजमेंट के। तो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी एक ओपिनियन होती थी जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट के यार हम लोग जो है सारे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, बहुत डीपली स्टडी करते हैं बिज़नेस मैनेजमेंट को। ठीक है, यहाँ आपकी कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैनेजमेंट बिज़नेस से रिलेटेड है तो उसमें हम अपना बहुत बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और देते हैं, लेकिन उसमें कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते। उस वक्त ये चीज़ बड़ी एक इरिटेटिव लगती थी यार कि मैनेजमेंट के अंदर बड़े कम मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वक्त और हालात आगे बढ़ते गए और प्रैक्टिकल लाइफ में आए और प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा, तो मेरा एक अपना एक ओपिनियन, एक ऑब्जर्वेशन में भी आई एम रॉन्ग एक डेवलप होना शुरू हुआ बिज़नेस मैनेजमेंट के हवाले से कि बिज़नेस मैनेजमेंट बेसिकली थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल मैथडोलॉजीज़ हैं जो आपको काम आती हैं असेसमेंट करने की, डेटाबेस और स्टैट्स को लेके स्टडी करने की और बेटर प्रेजेंटेशन डेवलप करने की, एक बेटर बिजनेस रिपोर्टिंग डेवलप करने की। लेकिन जो मैनेजमेंट है ये इसका ताल्लुक मुझे थ्योरी से नहीं लगता, ये एक टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक एग्जांपल उठा लीजिए, एक देहाती किसान है, एक ऐसा फार्मर है आपका जिसके पास एक हवेली है, वो 4-5 कैटल्स मवेशी पाल रहा है उसके अंदर। उसके लिए उसको भूसा चाहिए पूरे साल के लिए, वो स्टोर करना है उसको। अपने जानवरों के लिए चारा चाहिए, उनके लिए दाना चाहिए, उनके लिए सर्दी गर्मी के सारे इन्वायरमेंट में उसको अच्छे से एकोमोडेट करने के लिए उसको एक प्रेमिसेस चाहिए। उसके साथ साथ अब उसके पास जो एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर वो बहुत बेटर उसको मैनेज करता है और पूरे साल वो अपना सक्सेसफुल जानवरों को खिलाता पिलाता भी है और उससे आउटपुट लेता है जो उसकी डिज़ायर्ड है, इधर वो फूड से रिलेटेड हो या इकोनॉमिकल हो, वो सारी आउटपुट भी लेता है और अपने एसेट्स को इस तरह से मैनेज करता है कि कभी भी उसको किसी सिक्योरिटीज़ की या किसी किल्लत की कोई भी दुश्वारी का सामना उसको करना नहीं पड़ता। ये बात इंडिकेट करती है कि वो चाचा जी हैं, वो बाबा जी हैं, वो किसान और एक एजड किसान कभी भी किसी जगह पे बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए नहीं गया, एसेट मैनेजमेंट पढ़ने के लिए किसी इंस्टीट्यूट, अदारा, यूनिवर्सिटी या हायर सेकेंडरी स्कूल या किसी भी जगह पे वो नहीं गया एजुकेशन के लिए, लेकिन वो अपने एसेट्स को इस तरह से मैनेज करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, हिज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के उसके सारे एसेट्स उसकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड में काफ़ी होते हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि मैनेजमेंट जो है वो कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। एक मैनेजेबल बीइंग अ मैनेजर मैं ये सजेशन देता हूँ कि अगर आपने मैनेजर बनना है तो जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनेज नहीं करते, थ्योरेटिकली आप कितने भी स्ट्रांग हैं, कितनी अच्छी जीपीएस आपने ले ली, कितनी अच्छी आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर ली, कितना अच्छा आपने अपने आप को बिल्डअप कर लिया, ग्रो अप कर लिया, अच्छी नॉलेज गेन कर ली, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के उसके चैलेंजेस को फेस करके उसकी हर चीज़ को मैनेज नहीं करेंगे, आइदर वो फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, एचआर से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, रिस्क से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, सप्लाई चेन से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, अगर आप प्रैक्टिकली करके देंगे और प्रैक्टिकल कोई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 4 से 5 साल तक आप टिक के कहीं बैठ के कंपनी की चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके अंदर एक मैनेजर डेवलप होगा, अगर आप लर्निंग की कैपेबिलिटी रखते हैं तो। अदरवाइज़ आप मैनेजर नहीं कहला सकते, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकल उसका नहीं है। और मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही ऐसा है जो टोटली बिलोंग करता है प्रैक्टिकल पे। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है और जो आपके रिजल्ट्स आए हैं आपके प्रैक्टिकल से, उससे आपने एक डेटाबेस अपने माइंड में बना रखा है और उसके में आप हर चीज़ को मैनेज करते हो, उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो आपको असेसमेंट दे देता है फॉरेन ब्रेन कि अगर मैं ये एक्शन लेना चाह रहा हूँ तो इसके रिएक्शन में ये चीज़ आएगी और उसको मुझे किस तरह से कवर अप करना है। तो बेटर मैनेजमेंट
का नॉलेज वही शख्स रखता है जो प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनेज करता है। डिग्री से, डिप्लोमा से, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन में मैनेजमेंट होती है, इंश्योरेंस में मैनेजमेंट होती है, ट्रेडिंग में मैनेजमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग में मैनेजमेंट होती है, सप्लाई चेन में मैनेजमेंट होती है, और मैनी अदर बहुत सारी मैनेजमेंट्स होती हैं। और अच्छा मैनेजर वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में टिक के एटलीस्ट 3 to 4 years तक स्पेंड करता है और अच्छा अपने टास्क्स को मैनेज करता है, जब वो प्रॉपर मैनेजर बनता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम।